बोरूटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर नंबर 5 के स्पॉयलर्स इज हेयर और आज मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही तगड़ा चैप्टर आया है। ये भी बताया था इस चैप्टर में होने क्या क्या वाला है। चारों विलेंस की आइडेंटिटी पता लग गई है। सारादा ने बोरूटो को हक कर लिया सुमिरे के सामने। चैप्टर की स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे सास्के बोल रहा होता है कि मैं एक ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद बोरूटो इमोशनल होकर बोलता है कि सास्के अंकल, आप सिर्फ मेरे मास्टर ही नहीं हो, आपको क्या लगता है कि मैं ऑनेस्ट फुल फ्लेज्ड हो चुका हूँ अब, मतलब लड़ाई के लिए हमें हर तरीके से तैयार हो चुका हूँ। अब सास्के उसको बताता है कि सही बात है, पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हें सारी टेक्निक्स और स्टाइल सिखा दी हैं जो जो मेरे पास हैं, एंड अब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सारी चीजें तुम्हें ट्रांसफर कर दी हैं जो जो मुझे आती हैं। एंड सास्के उसको बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग और क्विक हो चुके हो और तुम एक जीनियस हो, तुमने सारी थ्योरेटिकल चीजें सीख ली है और सब कुछ तुम्हारे हेड के अंदर है अब। एंड इसका मतलब ये है कि हमारा यंग लॉर्ड अब सास्के के बराबर हो चुका है, कह सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसने सारी स्किल्स सीख ली है। और सास्के ने इसमें इतना तक बोल दिया कि मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं, बट फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते रहना है बिना किसी देरी के, और तुम उसको कंटिन्यू करते रहोगे जब तक तुम्हारे स्किल्स और ज्यादा बढ़िया नहीं हो जाते। तुम नारुतो के बिल्कुल सिमिलर हो। ये मेरे को जब की याद दिलाता है जब मैं अपने पाथ से भटक गया था, वो लड़का जिसने मेरे को ठीक किया, तुम्हारे पास भी बिल्कुल वैसे ही आंखें हैं। एंड देन सास्के बोलता है कुछ ऐसा है जो तू और सारादाई कर सकते हैं, मतलब बोरूटो और सारादाई डील कर सकते हैं जिससे, इसलिए मैंने तेरे को ये सब ट्रेनिंग दी है। देखते ही देखते वहाँ पे कोड आ जाता है अपने क्लॉक रिम्स के साथ, और सास्के उस बोरूटो को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बोरूटो बोलता है कि मैं अपने मास्टर को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन सास्के बोलता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ मैटर नहीं करता, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस सरवाइव करो किसी भी हालत में, मैं अपने सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको कहीं पे रख लो एंड तुम बस यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद सास्के और कोड की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कोड अपनी पूरी क्लॉक रिम्स की आर्मी लेके आया हुआ है जो कि सास्के को काट लेते हैं। एंड जिसके बाद सास्के एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोरूटो के फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और सीन सीधा कोनोहा लीफ विलेज की तरफ आ जाता है, जहाँ पे मोएगी भी ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। एंड अब यही हो रहा है, जो जो लोग ट्री में कन्वर्ट हो रहे हैं वही वही लोग नए विलेंस के रूप में ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। सास्के ट्री में कन्वर्ट हुआ, सास्के का क्लोन आ गया, मोएगी ट्री में कन्वर्ट हुई, और वो जो लेडी है वो मोएगी जो विलन में आई है वो मोएगी का ही क्लोन है। जो सबसे फाड़ू विलन है हमारा, जो कि इशिकी का क्लोन है, वो बोलता है कि हम सारे लोग, हम जितने भी ये 4 विलन्स है, ये लोग बायोलॉजिकली सिमिलर हैं ये लोग। तो इशिकी का जो क्लोन है वो चाहता है नारुतो उजुमाकी को खाना। अब ये जो खाने वाली चीज है इसके बारे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ अच्छे से। एंड ये लोग एक दूसरे को टारगेट बनाने की बात करते हैं, मतलब किसका टारगेट कौन होगा। एंड ये जिसको भी टारगेट बनाएंगे उसकी आइडेंटिटी इन लोगों को मिल जाएगी, क्लॉक राइम्स, जो कि 4 नए विलन्स है। एंड जिनको भी ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, वो इनके अंदर से आवाज आ रही है कि हमें इसको ही टारगेट करना चाहिए। एंड अब सब लोग अपना टारगेट बता रहे हैं, मतलब इसका है कि फाइट होने वाली है। और जो इशिकी का क्लोन है वो बता रहा है कि मैं नारुतो उजुमाकी की आइडेंटिटी लेना चाहता हूँ, मतलब उसे खाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इशिकी के क्लोन की और नारुतो की आगे फाइट हो सकती है। एंड जो मोएगी की क्लोन है यानी कि फीमेल विलेन, वो बोलती है कि मेरे को खाना है कोनोहामारू को। एंड जिसके बाद सास्के का क्लोन जो है वो अब खाना चाह रहा है सारादा को, समझ रहे हो, सास्के वर्सेस सारादा फाइट होने वाली है ये तो। जिसके बाद सीन जो है वो आमाडो और सुमेरे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे सुमेरे आमाडो को बताती है कि बोरूटो 3 साल बाद वापस आ चुका है। एंड जिसके बाद आमाडो बोलता है कि हाँ उसने हिडन लीफ विलेज को भी बचाया था कोड के हमले से। एंड जिसके बाद आमाडो बोलता है कि हाँ वो एक लीडर है। जिसके बाद सुमिरे बोलती है कि अगर बोरूटो को कोई मार गया तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके बाद आमाडो बताता है कि कारा डायमेंशन से निकलने में बोरूटो की हेल्प उसी ने करी थी काशिन कोजी से टीम अप करा के, ताकि वो इशिकी को हरा सके। इशिकी के मरने के बाद आमाडो बताता है कि जो बोरूटो का कारमा मार्क डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था, उसको बचाने के लिए उसने अपनी बेटी का सारा डाटा लगा दिया था उसके अंदर। एंड जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है तो यही मतलब होता है कि जो कारमा है वो किसी की सोल वापस ला सकता है, आत्मा को वापस ला सकता है। इसीलिए आमाडो ऐसा बोल रहा है कि उसको बोरूटो की जरूरत है ताकि उसके कारमा की हेल्प से वो सोल को वापस ला सके। अब अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन गलत है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। जिसके बाद सुमिरे बोलती है कि कारमा का जो वो है मार्क, वो तो कवागी के पास भी है, बट आमाडो उसे मना कर देता है। वो बोलता है वो एक सिर्फ निंजा टूल है जो मुझे नहीं पता कब और किसने मॉडिफाई करा है, और ये कोई भी नहीं जानता कि किसने मॉडिफाई करा है उसको, बट जो बोरूटो है उसको आमाडो ने ही मॉडिफाई करा है। और वो कह रहा है कि मैं बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ मेरा ही काम है, क्योंकि उसके काम में एक साइंस दिखते हैं उस चीज को करने के, कि उसके जैसा काम और कोई कर ही नहीं सकता उस चीज से रिलेटेड टू कारमा।
किसी तरीके से कवाकी उसके हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से जो कारमा होता है वो कवाकी के पास होता है और वो आकिबी को उसके अंदर ही उसके कारमा में भेज देता है। जिसके बाद अमाडा बोलता है कि शायद वो अपनी मेमोरीज थोड़ी थोड़ी भूल रहा है और इसी चीज से रिलेटेड बात होती है, जिसके बाद कन्वर्सेशन सीधा सुमिरे और सारादा की तरफ आ जाता है। सारादा एंड सुमिरे अपनी मेमोरीज से रिलेटेड बात कर ही रहे होते हैं कि इन बिटवीन बोरूटो वहां पे आ जाता है। एंड जिसके बाद बोरूटो वहां पे सारादा को बता देता है कि मेरे को इसमें डाउट हो रहा है अपनी मेमोरी के ऊपर कि सास्के ट्री में कन्वर्ट हो गया सिर्फ बोरूटो को बचाने के लिए। एंड जिसके बाद सारादा बोरूटो को गले लगाती है सुमेरे के सामने, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं अब घर पे वापस आ चुका हूँ फाइनली। एक इंपॉर्टेंट चीज तो बतानी रह ही गई, जो बक का क्लोन है वो आइडा की तरफ देख के बोलता है कि वो आइडा को खाना चाहता है। अब इसका मतलब है कि बक का क्लोन आइडा की आइडेंटिटी लेना चाहता है अपने अंदर। एंड आइडा बहुत डरी हुई है, जो कि हमने पहली बार देखा है कि आइडा बहुत ज्यादा डरी हुई है। एंड जिसके बाद चैप्टर के स्पॉयलर्स यहीं पे एंड हो जाते हैं।